हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि एसएससीजीडी वैकेंसी 2025 की आधिकारिक नोटिफिकेशन को कल 5 सितंबर 2024 को एसएससीजीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं नोटिस बोर्ड में। तो अगर आप लोग भी एसएससीजीडी का फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो पर अंत तक बने रहिए। एसएससीजीडी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की जानकारी हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आधिकारिक वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आ जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्विक लिंक के क्षेत्र में अप्लाई का बटन दिखाई दे रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है, लेकिन आप घबराए नहीं। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो हम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी बताने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को रजिस्टर नाउ के विकल्प पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। इस विकल्प पर क्लिक कर देने के बाद रजिस्ट्रेशन करने वाला फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको नीचे आना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी जानकारी दर्ज करना है सब हम चलिए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहा है, डू यू हैव ए आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग यस पर टिक कर दीजिए। अगर नहीं है आधार कार्ड तो नो पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ आधार नंबर फिलअप कर देना है। फिर आप लोगों को दोबारा से यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में कुछ सिलेक्ट करना है। चलिए क्लिक करते हैं यहाँ पर। इसमें से जो भी आपके पास कार्ड होगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, पासपोर्ट और स्कूल और कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो वो सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं पैन कार्ड। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है। यह तभी कहेगा जब इसको आप नो कर रहेंगे, अन्यथा अगर आप लोग इसको यस कर देंगे तो वह कार्ड नहीं मांगेगा। देखिए ये कार्ड हट गया, ही नहीं मांग रहा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पर नाम होगा वह नाम को सही से दर्ज करना है। फिर आप सभी लोगों को यहाँ पर एक बार फिर से नाम को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपको नाम चेंज करना है तो नो करना है, अगर नाम चेंज करना है तो आपको यस करना है, और अन्यथा आपको नो छोड़ देना है। इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई करना है जेंडर एक बार। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जन्म तिथि डालना है। जन्म तिथि डालने के लिए आप लोगों को इस कैलेंडर के बटन पर क्लिक कर देना है और जन्म तिथि खुल जाएगा। जो भी आपका जन्म तिथि होगा यहाँ से ईयर कर सकते हैं और यहाँ से बैक कर सकते हैं। जो भी आपका जन्म तिथि होगा वह जन्म तिथि डाल सकते हैं। फिर इसको भी वेरीफाई करना है। उसके बाद आप लोगों को पिता का नाम यहाँ पर डालना है। पिता का नाम डालने के बाद इसको भी एक बार वेरीफाई करना है। सभी जानकारी को आप लोगों को 2 बार डालना है इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। फिर आपको मदर नेम डालना है और उसको भी एक बार वेरीफाई करना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन 10th क्लास जो एजुकेशन बोर्ड मतलब किस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं उसमें से आपको बोर्ड डालना है। जैसे कि हम बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो हम इसमें बिहार बोर्ड डाल देते हैं। उसके बाद एक बार यह भी वेरीफाई करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर सही से दर्ज करना है। रोल नंबर डाल देने के बाद फिर दोबारा रोल नंबर डालना है। उसके बाद कब पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग में डालना है कि कब आप पास किए हैं। और आप लोगों का हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि हाईएस्ट मेरा इंटर है तो हम हाईएस्ट सेकेंडरी कर लेते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर आप लोगों को बिल्कुल सही से डालना है और ईमेल आईडी सही डालना है। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको OTP सत्यापन कर लेना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब लॉगिन करके कैसे अप्लाई करना है हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लिए, अब आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है। और गाइज हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमसे मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को बता देंगे। और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नंबर डालना है और पासवर्ड को दर्ज करना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो गया होगा। बाकी कोई सी समस्या है तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए और हमको कॉल कीजिए। तो चलिए हम आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को भर लेते हैं और उसके बाद कैप्चा कोड को भर लेते हैं। हम देखिए यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को दर्ज कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल देते हैं।
7DZKA। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है। लॉगिन हो जाने के बाद अप्लाई करने के लिए अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन में कुछ गलत हो गया होगा तो यहाँ से आप एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का बटन दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 सितंबर से शुरू हुआ है फॉर्म और 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरा सकता है। देख सकते हैं ये क्या का है, GD वैकेंसी का है। तो चलिए हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं। इस बटन पर अप्लाई पर क्लिक जैसे ही कर लेते हैं तो उसके बाद ये एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आप लोगों को फिलअप फॉर्म पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नाम डाला आ जाएगा ऑटोमेटिक, और पिता का नाम ये सब ऑटोमेटिक डाला आ जाएगा। यह सभी चीज़ को आपको बस एक बार मिलान कर लेना है। यह सभी चीज़ आप लोगों को भरना नहीं है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ये एक सक्सेस हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप लोगों को अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। जैसे कि मेरा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं तो हम डाल देते हैं। उसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज होगा तो डाल देना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ नेक्स्ट करना है। इस बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज नंबर मांग रहा है तो कोई आप लोगों को दर्ज कर देना है। चलिए हम परसेंटेज दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर परसेंटेज हम दर्ज कर लिए। अब सेव एंड नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को आप लोगों को सही से ध्यान से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेदर योर आर एन एक्सेस सर्विसमैन या सर्विस इन आर्म्ड फोर्स, तो आप लोगों को यहाँ पर नो करना है अगर आप पहले से सर्विस नहीं करते हैं तो। चलिए हम नो पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप लोगों को एज में छूट चाहिए तो यस करना है, और अन्यथा आपको नो छोड़ देना है। तो चलिए हम नो कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा है, डू यू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एक्सचेंज ऑपरेटेड द टर्म्स एंड इतना डिपेटेड इतना, तो इसको यस छोड़ देना है या नो कर देना है। चलिए यस कर लेते हैं। यस करने का सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। सेव हो जाएगा, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रेफरेंसेस डालना है कि कहाँ पर मतलब कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। जैसे कि मेरा सबसे नज़दीक में है सबसे पहले मुजफ्फरपुर, फिर नज़दीक में है आगरा, फिर नज़दीक में है मान लीजिए कि भागलपुर। आपका जो भी नज़दीक में हुआ वह है आप डालिएगा। और मीडियम यहाँ पर डालना है किस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं। जैसे कि हम हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी डाल लेते हैं। फिर आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नो कर देना है। इसको भी नो कर देना है। स्टेट यहाँ पर डालना है। जैसे कि चलिए हम बिहार डाल लेते हैं। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट डालना है बिहार, डिस्ट्रिक्ट डालना है। चलिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को हैव यू माइग्रेट स्टेट यूटी डोमिसाइल नो कर देना है। नो करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट का नाम डालना है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन को चेक करना होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप लोगों को पोस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल का विकल्प पर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ए में हमको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बी में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF है, सी में ये है। तो आप लोगों को जो भी पहले डालना है इसमें से वह पहले डाल सकते हैं। और किसका ज़्यादा सीट का नंबर है इसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन चेक करना है, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा सीट का नंबर है। उसी हिसाब से आप लोग अपना पोस्ट की डिटेल वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। जैसे कि पहले हमको बी रखना है तो हम यहाँ पर बी चयन करते हैं। उसके बाद हम लोग को डी रखना है, फिर ए रखना है। जैसे आपको रखना है यहाँ पर सब डाल लीजिएगा। उसके बाद सी रखना है ए के बाद, फिर एफ रखना है। उसके बाद जी, फिर एच, फिर आई,
यहाँ पर आप सही से डाल लीजिएगा, फिर ये वाला वेरीफाई भी कर लीजिएगा। चलिए हम ये वाला फिर दोबारा लिख देते हैं, BD। ये जैसे ही आप फिलअप कर देते हैं उसके बाद आप लोग सेव नेक्स्ट पर विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप लोग ऑनलाइन पैसा भुगतान कर